नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आईपीसी में देखेंगे पनिशमेंट यानी कि दंड जो कि आईपीसी की धारा 53 से लेकर 73 तक 73 तक डिफाइन है। चैप्टर 23 में, आईपीसी के चैप्टर 23 में सेक्शन 53 टू 73 तक डिसाइड है कि पनिशमेंट्स क्या होंगे। ओके, तो टाइप देख लेते हैं पनिशमेंट के। पनिशमेंट के 5 टाइप होते हैं: डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, सॉलिटरी कंसाइनमेंट, ठीक है ना, मृत्यु देना, आजीवन कारावास, प्रॉपर्टी को हड़प लेना, फाइन करना और एकांत रखना। राइट। इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है पनिशमेंट का? तो पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव देखिए, जूरिस्प्रूडेंस में जो दिया गया है, डिटरेंस, रिट्रीब्यूशन और रिहेबिलिटेशन, रिप्रेशन। मतलब डिटरेंस का मतलब कि डिटरेंस का मतलब होता है कि किसी को ऑफेंस करने से रोकना। अगर हम सज़ा देंगे तो सामने को लगेगा कि हमें सज़ा मिलेगी, इसलिए हम ऑफेंस नहीं करेंगे। राइट। रेट्रीब्यूशन यानी कि आई टू आई मेक ऑफेंडर, जो ऑफेंडर जो विक्टिम जो होता है, ऑफेंडर जो होता है, वो जो सफ़र करता है तो उसके लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है कि मुझे कुछ मिलेगा यहाँ पर। ऑफेंडर जो होता है, ऑफेंडर को थोड़ी सी पनिशमेंट इसलिए दी जाती है ताकि वो कुछ अपने आप को महसूस करे कि मैंने जो गलती किया है वो ये मेरे लिए सज़ा है। राइट। सेंटेंस ऑफ पॉलिसी देखते हैं। तो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ द इम्पोजिशन और डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट। देखिए, पनिशमेंट को सेक्शन 53 में डिफाइन किया गया है। 53 क्लॉज 1 में पनिशमेंट का डेथ डिफाइन किया गया है। सेकेंड में इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ डिसाइड किया गया। थर्ड में रिपील्ड कर दिया गया इसको। एंड फोर्थ में इम्प्रिजमेंट टू डिस्क्रिप्शंस डिफाइन किए गए हैं। यानी कि इन जो इम्प्रिजमेंट है वो दो होंगे: रिगरस, जिसको हार्ड लेबर कहेंगे, और सिंपल इम्प्रिजमेंट, ठीक है ना। तो ये 53 है और इसके क्लॉजेज हैं ये। राइट। फिफ्थ क्लॉज में डिफाइन किया गया फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का फॉरफीचर कर लेना, हड़प लेना। और सिक्स्थ में डिफाइन किया गया फाइन। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इसको हम कवर करेंगे 2 से 3 वीडियो में, पूरा पनिशमेंट कवर करेंगे, जो कि जुडिशरी से और बी एल एल बी में बच्चे जो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब ये सब कर लीजिए कि मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े आप लोग को। देखिए, अवॉर्डिंग सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन। अप्रोप्रिएट सेंटेंस कैसे मिलता है? तो अप्रोप्रिएट सेंटेंस केस के बेस पे मिलता है। ट्रायल कोर्ट में जो केस चलता है उस प्ली पे मिलता है कि क्या उसने नेचर ऑफ प्रूफ क्या है उसका, ठीक है ना, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, ऑफेंस क्या क्या उसने, प्रोसिक्यूशन स्टोरी क्या है, यानी कि जो स्टोरी बना रहा है प्ली है, उस प्ली का स्टोरी क्या है। राइट। तो उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट जो है डिसीजन दिया जाता है। देखिए, प्रिंसिपल फॉर सेंटेंस बेस्ड अप टू ऑन। देखिए, मैक्सिमम पनिशमेंट शुड नॉट ऑटोमेटिकली। देखिए, मैक्सिमम पनिशमेंट जो है खुद ही नहीं आ सकता, ये जज के एडिक्वेसी पे बेस करता है। देखिए, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या होना चाहिए, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस, जब ऑफेंस जिसने किया है उसका सर्कमस्टांसेस क्या था, उस समय क्यों उसने किसी को कत्ल किया, ठीक, एज क्या था कैरेक्टर का, जिस व्यक्ति ने, वो इन्फेंस तो नहीं था, या फिर वो इमेच्योर तो नहीं था क्राइम करते समय। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और सोसाइटी का क्या रोल था, इंडिविजुअल का क्या रोल था, ये सारा चीज़ें देखनी पड़ती है। इसको प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसिंग बेस्ड कहते हैं। यानी कि जज को ये सब चीज़ें देखेगा तब जाके क्या करेगा, उसे सेंटेंस देगा, यानी कि उसे इम्प्रीज करेगा। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हमने देख लिया था पहले, देख लेते 53(1) में डेथ। तो डेथ इज अ सेंटेंस इज द हार्सेस्ट पनिशमेंट इन आईपीसी। देखिए, डेथ के अलावा और कोई पनिशमेंट ऐसा नहीं है जो हार्सेस्ट है, क्योंकि डेथ में आप व्यक्ति को मार ही देते हैं जब कुछ बचा ही नहीं। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे रिगरस, सबसे मतलब खतरनाक पनिशमेंट माना जाता है आईपीसी के अंदर। किलिंग और टेकिंग लाइफ ऑफ अक्यूज एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। इसमें पनिशमेंट में अक्यूज जो होता है उसका जो लाइफ को छीन लिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। देखिए, कैपिटल, इसको कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 121, ये देखिए, ये जितने सेक्शन लिखे हुए हैं ना, इन सब के लिए कैपिटल पनिशमेंट मिलता है। यानी कि वेजिंग वार करना, काउंटरफीट ऑफ कोइन करना, ठीक है ना। इनके बारे में अभी पूरे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अनदर वीडियो में। राइट।
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी। देखिए सबसे बड़ा सवाल आता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की, डेथ पेनल्टी हम किसी को दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, यानी कि संवैधानिक उपलब्धता क्या है। तो देखिए यहाँ पर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1980, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस UP AIR 1919, इन दोनों केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, राइट। इन दोनों केसेस को याद कर लीजिए। यूपी के APO में क्वेश्चन पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी डिसाइड इन विच ऑफ द केसेस, तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ UP, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर्स क्या होंगे, तो पैरामीटर्स देखिए, पैरामीटर्स क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिससे डिसाइड होंगे कि डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। देखिए डेथ सेंटेंस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाता है, एक्सपेंडेड इन रेयरेस्ट। और देखिए पैरामीटर जो डिसाइड किया गया था डेथ सेंटेंस का, ये मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 का केस है। ये ध्यान से देख लीजिए कि डेथ सेंटेंस देने का जो पैरामीटर डिसाइड किया गया था वो मच्छी सिंह में किया गया था, रेयरेस्ट एंड रेयर केस। उसके बाद जो है बच्चन सिंह 1982 के केस में, बच्चन सिंह वर्सेस बच्चन सिंह के केस 1982 में डिसाइड किया गया था कि ये पैरामीटर्स होंगे डेथ सेंटेंस देने का। क्या होंगे पैरामीटर, देखिए ग्रेवेस्ट केस, एक्सट्रीम ऑफ कल्पेबिलिटी, यानी कि जिसने बहुत ही गहरी घात तरीके से किसी को मारा हो वो बंदे को फांसी दिया जाएगा, ठीक। कंसीडर सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑफेंडर, अ बैलेंस शीट ऑफ द एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। देखिए उसने सर्कमस्टांसेस को बैलेंस करने की कोशिश की होगी कत्ल करने के बाद। मर्डर कमिटेड बाय द ब्रूटल, ग्रोटेस्क, डायबोलिकल, रिवोल्टिंग, असैसिनेशन। देखिए इसमें क्या है कि उसने मर्डर किया होगा ब्रूटल तरीके से, बहुत गंदी तरीके से काट पीट दिया होगा किसी को, जो सामने वाला विक्टिम होगा उसको काट काट के एकदम अलग अलग हड्डियाँ कर दी होगी बंदे को, मतलब इतनी गंदी तरीके से मारा होगा कि देखने वाले को मतलब रूह कांप जाए। तो उस इस एज अ पैरामीटर इसको कंसिडर किया गया है कि डेथ सेंटेंस उस बंदे को मिलेगा। देखिए डेथ सेंटेंस के एक आध केसेस देख लीजिए, एक आध केसेस है जैसे स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, ये आपने केस देखा होगा, राजीव गांधी का जो इन्होंने कत्ल किया था, ठीक। तो इसमें डेथ सेंटेंस मिला था। सुरेश चंद्रा बाबरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, किलिंग हिज चाइल्ड और प्रॉपर्टी सेलिंग, इसने अपने वाइफ और चिल्ड्रन को मार दिया था प्रॉपर्टी बेचने के लिए, झारखंड का केस एक्चुअल में, ठीक। एक सुशील मार्मू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड AIR 2004 का केस है, ठीक। व्हेन डेथ सेंटेंस हैज़ बीन कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। देखिए डेथ सेंटेंस जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या कम्यूट होता है, तो ओम प्रकाश और स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है। अक्यूज वर्किंग एट द आर्मी बॉर्डर प्लस 7 फैमिली मेम्बर्स लैंडलॉर्ड हाउसेस डिस्प्यूट। आर्मी बॉर्डर में बंदा काम करता है और वो साथ एक फैमिली मेम्बर को मार देता है। तो इस केस में क्या था, उसे वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, इसलिए उसके सेंटेंस को जो है कम्यूट कर दिया गया था। मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्वामी सरजानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये एक आध केसेस आप खुद से देख सकते हैं या फिर आप बोलेंगे तो मैं अलग से डिस्कस करूँगा दूसरे वीडियोज़ में, राइट। तो देखते हैं सेक्शन 54 क्या बात करता है, कम्यूटेशन ऑफ डेथ बाय ए कंट्रोल और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए डेथ को जो कम्यूट कर दिया सकता है, यानी कि उसे कम कर दिया कम यानी कम्यूट करके उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट बना दिया सकता है, या फिर कितने सज़ा जो है कम की जा सकती है। देखिए तो सेक्शन 55 क्या कहता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कम्यूट द डेथ सेंटेंस विदाउट कंसर्न बाय एक्यूज से बिना इजाज़त लिए उसके डेथ सेंटेंस को जो है कम्यूट कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो यहीं पर एक सेक्शन आता है, सेक्शन 433 ऑफ CRPC प्रोसीजर देता है किसको, गवर्नर को पार्डिंग पावर देता है आर्टिकल 161 में, और प्रेसिडेंट को पार्डिंग पावर देता है आर्टिकल 72 में। अगर आपने प्रेसिडेंट का पावर और गवर्नर का पावर अभी तक नहीं देखा, आप मेरे आई बटन पर क्लिक कीजिए और ये सब वीडियो देख लीजिए, राइट। तो CRPC के 433 के अकॉर्डिंग ये लोग जो है
स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है पार्डन कर सकता है, कम्यूट कर सकता है किसी का डेथ सेंटेंस को, राइट। देखिए इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, यानी कि 53 का क्लॉज 2 क्या बात करता है, इट मीन्स द अक्यूज कन्विक्ट नेचुरल लाइफ। नेचुरल लाइफ यानी कि जब तक उसकी जीवन है, इसमें कोई ये नहीं बताया गया कि 20 साल और 14 साल की सज़ा ही होगी, बट नॉट लेस देन 14 और 20 की बात की गई, नॉट लेस देन 14 और 20 की, इससे घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं है कि आजीवन कारावास में जो है 14 या 20 साल की लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन नहीं होता इसके अंदर, बट नॉट लेस देन होता है, यानी कि 14 से 20 से कम नहीं होना चाहिए, राइट। सेक्शन 53 आईपीसी क्या बात करता है, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। देखिए इट इज़ अ पनिशमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्वलेंट इम्प्रिजमेंट फॉर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स तक होगा। गोपाल गोडसे, देखिए यहाँ पर एक केस है, गोपाल गोडसे विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AI 1961। देखिए ये वही केस है जिसमें महात्मा गांधी जी को गोपाल गोडसे ने गोपाल गोडसे जो नाथुराम गोडसे था उसने मार दिया था, वो गोपाल गोडसे का भाई। तो गोपाल गोडसे ने कहा कि मेरे भाई ने आजीवन कारावास पूरा कर लिया, यानी कि उसने 20 साल का इम्प्रिजमेंट जो है झेल लिया, तो उसे जो है छोड़ दिया जाए। बट यहाँ पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं था कि 20 साल जो आजीवन कारावास होता है, इसलिए उसे छोड़ा नहीं गया। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, इज सेंटेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 14 ईयर्स, क्या 14 साल की सज़ा होती है लाइफ सेंटेंस। तो सेक्शन 55 ऑफ आईपीसी, 432 और 433 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है, इन एवरी केस गवर्नमेंट विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द सेंटेंस। हमने ऊपर देखा 433 से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को है कि वो पार्डनिंग पावर है, वो कम्यूट कर सकती है विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। देखिए सेक्शन 55A डिफाइन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको देखना है, तो सेक्शन 55 आप रेफर करें कि गवर्नमेंट कौन होगा उस समय पे। इम्प्रिजमेंट, देखिए 53 क्लॉज 4 में इम्प्रिजमेंट दो टाइप के होते हैं, रिगरस और सिंपल। देखिए रिगरस सेक्शन 60 में डिफाइन है, होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। होली, पार्टली और रिगरस मतलब पूरा रिगरस सेंटेंस होगा, मतलब पूरे आजीवन रिगरस जितने दिनों के लिए उसे इम्प्रिज किया गया है वो पूरे साल तक वो इतना हार्ड लेबर करेगा। और पार्टली रिगरस और पार्टली सिंपल यानी कि कुछ महीने वो रिगरस सेंटेंस में रहेगा, कुछ महीने वो सिंपल सेंटेंस में रहेगा, राइट। देखिए एक मिनिमम वेजेस का हम केस देख लेते हैं, क्योंकि जो इम्प्रिज होते हैं, जो लेबर वर्क करते हैं उसके अंदर, उनके लिए एक प्रिजनर के लिए मिनिमम वेजेस भी दिया जाता है, वेतन भी दिया जाता है। देखिए स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस हाई कोर्ट AI 1998, और इन्होंने गुजरात में हाई कोर्ट, जो गुजरात का हाई कोर्ट था, उन्होंने सेट किया था कि मिनिमम वेजेस क्या होना चाहिए, किसके लिए, जो वहाँ पर पनिशमेंट ले रहे हैं, जो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट किए हुए हैं, जिनकी सेंटेंस पॉलिसी, उनको एक मिनिमम वेजेस होना चाहिए, डेली पीक वेजेस होना चाहिए, क्योंकि वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये क्यों डिसाइड किया गया था, क्योंकि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है कि हम उनसे काम भी करा रहे हैं और उनको वेजेस भी नहीं दे रहे। तो पहली बार इतिहास में जो है गुजरात के हाई कोर्ट ने मिनिमम वेजेस तय किया था। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, APO में पूछा गया, जुडिशरी में पूछा गया, हर जगह पूछा गया, ये लॉ के एग्ज़ाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन है, राइट। चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते और ख़त्म करते जल्दी से। सेक्शन 53 क्लॉज 5 फॉर पिक्चर ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए एब्सोल्यूट और फॉर पिक्चर ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर का जो है प्रॉपर्टी सीज कर दिया जाता है, अगर वो उसके लिए कोई फ़ाइन हो, वो फ़ाइन दे नहीं पाता तो उसके प्रॉपर्टी से वसूला जाता है। सेक्शन 126 क्या कहता है, मेकिंग अ डिप्रेडेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ कमिटिंग डिप्रेडेशन और टेरिटोरियल, यानी कि सेक्शन 126 ऑफ IPC कहता है अगर कोई बंदा है वो कमिट करने की कोशिश करता है टेरिटरी के अंदर ऐसा कार्य जो देश हित में ना हो, तो उसके प्रॉपर्टी को फोरफिच कर दिया जाता है, यानी कि छीन लिया जाता है। सेक्शन 127 क्या कहता है, रिसीविंग प्रॉपर्टी थ्रू वार में जब होता है, वार वगैरह होता है, उस समय प्रॉपर्टी को ले लिया जाता है। पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुल बाइंग और बिडिंग, देखिए पब्लिक सर्वेंट है वो अनलॉफुल बाय एंड बिडिंग करता है, तो सेक्शन 169 में आता है, तो उसके भी प्रॉपर्टी को जो उसने सेल बाय किया है उस चीज़ को फोरफिच कर लिया जाता है। फ़ाइन की बात कर लेते हैं, तो फ़ाइन सेक्शन 53 क्लॉज 6 में डिफाइन है, और देखिए सब चीज़ के लिए अलग अलग फ़ाइन है। तो देखिए सेक्शन 137, 150, ये जितने केसेस दिए हुए हैं सबके लिए अलग अलग फ़ाइन है। अमाउंट जो होता है वो लिमिटेड होता है,
इम्पेरेटिव पनिशमेंट विद अनलिमिटेड अमाउंट, इन सब में जो है अमाउंट अनलिमिटेड होता है। इन सब सेक्शन में आप देखेंगे, इनके केसेस देखेंगे तो हम डिसाइड करेंगे वन बाय वन, बट इस वीडियो में नहीं। सेक्शन 63 अमाउंट ऑफ फाइन, फाइन का क्या अमाउंट होगा देखिए। इस केस में फिलिप भीमसेन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1955, इस केस में 1995, इस केस में डिसाइड किया गया था कि फ़ाइन का अमाउंट क्या होगा। 63 में डिफाइन किया गया फ़ाइन का अमाउंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 72 कन्विक्शन फॉर डाउटफुल ऑफेंस, देखिए सेक्शन 72 पावर देता है कि कन्विक्ट किया जा सकता है किसी के बंदे को खाली डाउट हो कि उसने वो ऑफेंस किया है कि नहीं किया है, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और नेक्स्ट मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे वीडियो बनाऊंगा। इसको यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।